1 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक दोहे के साथ मैं शुरुआत करता हूं। जैसा दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने क्रिया के भेद में चलते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सर सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया बहुत कठिन होता है क्या? नहीं, कठिन तो होता है भैया, ऐसी बात नहीं है कि कठिन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली लोग जानते हैं क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं जो कर्म के साथ आए उसे सकर्मक कहते हैं और जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो आप ऐसा कहेंगे, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कहेंगे जो है चिड़िया आसमान में उड़ रही है, अब देखेंगे चिड़िया करता है, उड़ रही है, क्रिया है, ये तो हमारा जो है आसमान में ये हमारा कर्म है, यानी कि सकर्मक है, और यही हो जाता है गलत। तो आइए आज हम अपने परिभाषा, हाँ मैं मान रहा हूं ये बात सही है कि सकर्मक कर्म के सहित रहता है, अकर्मक कर्म के रहित रहता है। यानी कि सकर्मक में कर्म रहता है और अकर्मक में कर्म नहीं रहता। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक अकर्मक होती हैं, ये भी मैं मान सकता हूं। जैसे है उड़ना है, कुछ क्रियाएं हैं, पढ़ना है, लिखना है, ये सब सकर्मक हो गया। अभी उड़ना है, चलना है, दौड़ना है, ये सब अकर्मक हो गया। तो आप ये समझ रहे होंगे। खैर मैं अपने द्वारा चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहले सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के द्वारा प्रश्न पूछने पर जो है, यहां पर एक चीज मैंने गलत थोड़ा आपको टाइप कर दिया है, जो है क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? क्रिया के द्वारा प्रश्न पूछने पर अगर कर्म उत्तर दे देता है उसको सकर्मक कहते हैं। कैसे? देखिए, क्रिया से प्रश्न पूछिए बच्चा, और उत्तर कौन देना है, किसको देना है? कर्ता को नहीं, ये बात नहीं है, उत्तर कर्म को देना है। क्रिया से प्रश्न कीजिए और उत्तर कर्म को देना है। क्या क्या प्रश्न कीजिए, या आप किसे प्रश्न कीजिए, या आप क्या प्रश्न कीजिए, दो प्रश्न कीजिए। जैसे अभी आप समझ जाएंगे, रमेश पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है बच्चे? पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए क्रिया पढ़ना हुआ, अब पढ़ने के द्वारा मैंने प्रश्न पूछा और कर्म हमारा उत्तर क्या कर रहा है, दे रहा है। यानी कि यही हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया। आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, रमेश खेलता है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें कहीं कर्म दिख ही नहीं रहा है, तब कैसे सकर्मक है? रमेश खेलता है, रमेश खेलता है। क्या खेलता है? कोई खेल जिसका नाम दिया नहीं है, छुपा है, फिर भी इसीलिए इसको सकर्मक माना जाएगा। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। और उदाहरण आप ले लीजिए, रमेश एक पत्र लिखता है। क्या? जैसे मैंने कहा, यहां देखिए कॉलम बना है, यहां मैं बता रहा हूं, रमेश एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? क्या लिखता है? एक पत्र सर। अरे सर हमारा उत्तर तो कर्म दे रहा है, यानी कि सही है। जब हमारा उत्तर क्रिया से प्रश्न कीजिए क्या या किससे, और उत्तर कर्म दे दे तो सही है। अभी मैंने कहा मोहन विद्यालय में एक किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एक किताब को। किसे पढ़ता है? एक किताब को। यानी कि अब मुझे लग रहा आपको समझ में आ गया होगा। जो है अगर हमारा उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, ना उत्तर मिले तो अकर्मक। मैंने कहा गीता एक क्रिकेट मैच खेलती है। क्या खेलती है सर? एक क्रिकेट मैच। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है।
अब तो मुझे लग रहा है आपको सकर्मक में दिक्कत नहीं है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर। नहीं भैया, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है यार। क्रिया के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगर कर्म उत्तर ना दे तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? यही देखिए बच्चा कंफ्यूजन होता है। मैं देखा हूं एक बच्चा ऐसे मुझको दिखाया, सर चिड़िया आसमान में उड़ रही है। उसने मुझे ऐसे कहा सर चिड़िया जो है करता है, आसमान में जो है कर्म है, ये उड़ना क्रिया है। मैंने कहा भैया सही बताओ, थोड़ा डर रहा था, अभी जल्दी की बात है। उसके बाद फिर क्या कहा, नहीं सर ये चिड़िया करता है, आसमान में कर्म है और उड़ रही है क्रिया है। मैंने कहा चलो उड़ना तो क्रिया है, मैं मान गया। कैसे क्रिया है? उड़ना जिसके द्वारा काम का होना पाया जाता है, उड़ना मैंने कहा क्रिया है। ये कार्य कर रही है, चिड़िया करता है, ये जो है कर्म सकर्मक कैसे हुआ? थोड़ा आप मुझे, नहीं सॉरी मैं ही थोड़ा भटक रहा हूं। वहां बात ये थी सकर्मक और अकर्मक की। उसने मुझसे ये कहा, मैंने कहा कुछ बेटा शब्द जो होते हैं स्पेशली सकर्मक अकर्मक होते हैं, ये चीज मैं समझा रहा था। तो उसने मुझे ये कहा, मैंने कहा देखिए कभी भी आप इससे पहचान मत कीजिए। अगर इससे पहचान करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका सरल सा नियम है कि इसी से प्रश्न पूछिए, भैया क्या उड़ रही है? अब आप कह रहे हैं चिड़िया उड़ रही है। मैंने कहा उत्तर कौन दिया? आपने क्या कहा? उत्तर तो चिड़िया दिया, उत्तर चिड़िया ने दिया। मैंने कहा उत्तर किसने दिया? उसने ने कहा कि उत्तर चिड़िया ने दिया। मैंने कहा चिड़िया तो भैया करता है, आपका उत्तर कर्म को देना चाहिए। मामला फंस गया, इसीलिए ये हमारा अकर्मक है। करिश्मा दिन में सोती है। एक हाई स्कूल की बच्ची है, बहुत प्यारी गुड़िया बच्ची है, जो है वो जब क्लास में बैठी रहती है तो सोती रहती है। उसका नाम दूसरा कुछ है, खैर मैं जो है ऐसे कर दिया, ऐसे एक वाक्य आ गया था तो मैं बता रहा हूं। करिश्मा दिन में सोती है। अब देखिए सोती है, कब सोती है? दिन में। कब से प्रश्नों नहीं करना, क्या सोती है? करिश्मा सोती है। अरे करिश्मा थोड़ी उत्तर देना है दिन में, दिन में कोई उत्तर है नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा क्या है? अकर्मक है। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा गला सूख गया है, थोड़ा कम तेज बोल रहे थे, इसे जो है देखिए मित्रों हमारे कमेंट में जरूर लिखा करिए कि जो है उस दिन दीपक सर ने, जैसा कि वो क्या नाम है, दीपक सर ने आपसे और सौरभ सर ने उसमें कहा भी था एक वीडियो में कि हम लोग अपना मतलब प्रयास करेंगे। किसी वीडियो में मुझे याद नहीं आ रहा है सर, कोई वीडियो था ना जिसमें आप लोगों ने कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे, और नहीं वो शायद हम दीपक सर हमको और सौरभ सर को गाइड कर रहे थे, कह रहे थे कि सर हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन एक चीज है मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कम से कम हम लोग बच्चों से ऑनलाइन में ये जरूर कहें कि देखिए बच्चे हम अपना तो योगदान दे रहे हैं, आप भी अपना योगदान दीजिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक इसी के साथ साथ जो गलती होती है हमें बताइए, हम भी जो है सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चे। इसी के साथ धन्यवाद।